हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में 50 महत्वपूर्ण बातें। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी को बचपन में नड़िया कहकर बुलाया जाता था। चौथा, नरेंद्र मोदी जी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। पॉइंट 5, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। पॉइंट नंबर 6, नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। पॉइंट नंबर 7, नरेंद्र मोदी वडनगर में भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। पॉइंट नंबर 8, उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था। पॉइंट नंबर 9, नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी उन्होंने शामिल हुए थे। पॉइंट नंबर 10, वे एक बार शमिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे। माँ के बहुत समझाने पर वे वापस उसे तालाब में छोड़ आए थे। पॉइंट नंबर 11, नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। पॉइंट नंबर 12, सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्णन आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। पॉइंट नंबर 13, नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। पॉइंट नंबर 14, वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था और वह इस कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाते थे। पॉइंट नंबर 15, हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहने के बाद जब वह 2 साल के बाद हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। पॉइंट नंबर 16, हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाइयों को सहते हुए चाय बेची। पॉइंट नंबर 17, 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदाबेन से किया गया था। पॉइंट नंबर 18, नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। पॉइंट नंबर 19, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहां के सारे छोटे बड़े काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बड़े बुजुर्ग नेताओं का कपड़ा साफ करने का भी कार्य पूरी तरह से वो करते थे। आज यह व्यक्ति इतने सफल और महान बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि जिस समय जैसी परिस्थिति आई वैसी परिस्थितियों को सामना करते हुए आज यह विश्व गुरु यानी विश्व नेता के बनने के कगार पे आ गया। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो कोई भी काम छोटा ना समझे। कोई भी काम छोटा नहीं हो सकता। हर एक दिन छोटा काम करते करते ही लोग को बड़े बनाया जा सकता है। इसलिए यह प्रेरणादायक वीडियोज भी हमारे लिए है। 20, नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। पॉइंट नंबर 21, अब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे और तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह बघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। पॉइंट नंबर 22, नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि बहुत ज़्यादा खराब ना हो। वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर है। पॉइंट नंबर 23, नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते थे, उन्हें ट्रिम भी करवाते थे। पॉइंट नंबर 24, वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे थे।
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। पॉइंट नंबर 26, नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि भी मानते हैं। पॉइंट नंबर 27, उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। पॉइंट नंबर 28, मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 30, नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उनकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल को अच्छे से रखना। पॉइंट नंबर 31, नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद व्यक्ति हैं। पॉइंट नंबर 32, नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 में उठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 33, लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। पॉइंट नंबर 34, 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। पॉइंट नंबर 35, नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। पॉइंट नंबर 36, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन की यात्राएं उनकी प्रमुख रही। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीबी से देखा। पॉइंट नंबर 37, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आकर्षित किया। पॉइंट नंबर 38, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पॉइंट नंबर 39, अमिताभ बच्चन ने इसके बदले 1 पैसा भी नहीं लिया। पॉइंट नंबर 40, बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने लिखा, वेलकम टू गुजरात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के बहुत शौकीन थे। सियासत के आसमान में पतंगबाजी करते हुए भी अच्छे पतंगबाजी की कनियाँ काटते थे। पॉइंट नंबर 42, गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। पॉइंट नंबर 43, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर की संख्या लाखों करोड़ों में है। पॉइंट नंबर 44, 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैम के जरिए जनता के सवालों का जवाब दिया। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से पूछे गए थे। पॉइंट नंबर 45, गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथ नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफ़ार सरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। पॉइंट नंबर 46, नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 47, उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। पॉइंट नंबर 48, लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आई। पॉइंट नंबर 49, बॉलीवुड में कई बड़े सितारे मोदी के फ़ैन हैं। पॉइंट नंबर 50, नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहन के साथ नहीं रहते। तो ये थी नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई 50 बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए आपके पढ़ाई को लेकर, करंट अफेयर को लेकर ऐसे ही वीडियो बनाता